बहुत पुरानी बात है। भारत के उत्तर पश्चिम में एक छोटा सा राज्य था, अमरगढ़। यह राज्य इतना सुंदर था कि उसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था। लेकिन स्वर्ग पर हमेशा किसी न किसी की नजर होती ही है। सन 1678 मुगल बादशाह औरंगजेब के सैनिकों ने अमरगढ़ की सीमा पर डेरा डाल दिया। उनके पास तोपें थीं, बारूद था और हजारों सैनिक। वहीं अमरगढ़ के पास सिर्फ 300 योद्धा थे, पर हर एक 100 के बराबर। राजा वीर प्रताप सिंह, उम्र सिर्फ 27 वर्ष, चेहरे पर तेज और दिल में मातृभूमि के लिए आग। उनकी रानी देवयानी, जो स्वयं युद्ध कला में निपुण थीं, राजमहल में सन्नाटा था। देवयानी बोली, प्राण जाएं तो जाएं, पर अमरगढ़ झुकेगा नहीं। वीर प्रताप ने कहा, कल की सुबह सूरज उगेगा या नहीं, नहीं पता, पर हमारी शौर्य की कहानी इतिहास जरूर सुनाएगा। रात भर पहाड़ियों पर दीप जलते रहे। हर सैनिक ने अपनी तलवार पर तिलक लगाया, मानो वो खुद मृत्यु को आमंत्रण दे रहा हो। सुबह का सूरज उगा और साथ ही तोपों की गड़गड़ाहट शुरू हुई। धरती कांप उठी, आसमान धुएं से भर गया। मुगलों की सेना आगे बढ़ी, पर पहाड़ियों पर से अमरगढ़ के धनुर्धारी बाणों की वर्षा करने लगे। पहले घंटे में ही 100 से अधिक दुश्मन ढेर हो गए, पर फिर बारूद की बरसात ने अमरगढ़ की दीवारें तोड़ दी। जब शत्रु महल के द्वार तक पहुंचे, देवयानी तलवार लेकर स्वयं रणभूमि में उतरी। उनकी आंखों में ज्वाला थी। यह धरती मां है, इसे छूने से पहले अपने खून से रंग दो। ऐसा कहते हुए उन्होंने दुश्मनों की पंक्तियां चीर दी। जब राजा को लगा कि अब राज्य हाथ से निकल रहा है, तो उन्होंने अपने विश्वस्त सेनापति को बुलाया। सीमा पर खड़ा हर पत्थर गवाह रहेगा कि हम झुके नहीं। उन्होंने महल में छिपे बारूद को आग लगाने का आदेश दिया, ताकि कोई दुश्मन इस मिट्टी को अपवित्र न कर सके। देवयानी ने मुस्कुराकर कहा, आज हम हारेंगे नहीं, हम इतिहास बनेंगे। और तभी एक गर्जना हुई। आसमान फट पड़ा। महल, दुश्मन और रणभूमि सब धुएं में समा गए। 3 दिन बाद जब बादशाह के सैनिक लौटे, तो वहां सिर्फ राख थी, पर राख में कुछ अक्षर लिखे थे। अमरगढ़ जिया था, अमर रहेगा। आज भी कहते हैं, अमरगढ़ की धरती पर रात में तलवारों की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे वीर प्रताप और देवयानी अब भी अपनी भूमि की रक्षा कर रहे हों। दोस्तों, ये थी अमरगढ़ के वीरों की कहानी। एक ऐसा युद्ध जो इतिहास में लिखा नहीं गया, क्योंकि वो खुद इतिहास बन गया। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सुनाने के लिए दिल चाहिए।